कबीरदास जी का पद है, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मार न जावे, झूठे जगपतियाना। संतों देखत जगत बौराना, नेमि देखा धर्मि देखा, प्रात करे असनाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ओ संतों देखत जगत बौराना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। के संतों देखत जगत बौराना, आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। के संतों देखत जगत बौराना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। ओ संतों देखत जगत बौराना, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दो लरी लरी मुए, मरमन का हुन जाना। ओ संतों जगत देखत जग बौराना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सीख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। ओ संतों देख जगत बौराना, कहे कबीर सुनो हो संतों, इस सब मर्म बुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज समझ समाना। ओ संतों देखत जग बौराना। ये पद गीत के लय में है। कबीरदास जी कहते हैं इस पद के माध्यम से कि वर्तमान समय में लोग वास्तविक ईश्वर हैं, वास्तविक भगवान हैं, उनको लोग भूल चुके हैं। उनको भूल करके लोग मतभेद में वो ईश्वर मेरा, वो ईश्वर मेरा, लोग उसको करते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं संतों देखत जग बौराना, कि संतों आज जगत क्या हो गया, जग यानी संसार। किस आप देखिए जग आज पगला चुका है, बौराना यानी पागल हो जाना, पगला जाना। ठीक है, आज ये संसार पगला चुका है, संसार पगला गया है। साच कहो तो मारण दावे, यदि संसार के लोगों को, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोगों को यदि सत्य बात कहें, सत्य से अवगत करावे, तो मारने के लिए आते हैं। मारण दावे यानी दावे ने दौड़ना। यदि सत्य बात कहे, सच्ची बात बतावे, तो हमें मानने के लिए आते हैं। झूठे जगपतियाना, क्योंकि उन्हें झूठी बातें, संसार को झूठी बातें अच्छी लगती हैं और वो झूठी बातों के अंदर विश्वास रखते हैं। उनको सत्य बतावे कि ये सत्य है तो वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो झूठ ही स्वीकार करते हैं और सच बताने पर वो मारने के लिए भी आ जाते हैं। कबीरदास जी बात कहते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने नियम वाला भी देखा, मैंने ऐसे कई नियम वाले भी देखे हैं, नियम वाले भी देखे, मैंने धर्मी भी देखे, मैंने कई दान पुण्य करने वाले, कई धर्म पुण्य करने वाले भी देखे, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो प्रातः करे स्नाना, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, 6 बजे तक, जहाँ तक सूर्योदय नहीं हो तब तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूर्योदय यानी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर प्रातः करे स्नाना, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान भी करते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। आत्म मारी पखा नहीं पूजे,
वो अपने आत्मा के अंदर जो ईश्वर बैठा है, अपनी आत्मा के अंदर जो प्रभु बैठे हैं, अपने आत्मा के अंदर जो भगवान बैठा है, उसको तो छोड़ दिया है, उसको नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन पखान नहीं पूजे, पखान नहीं पत्थर, और वो पत्थर को पूजते हैं। अपने आत्मा के अंदर, अपने हृदय के अंदर जो भगवान है उसको तो नहीं पूज रहे हैं, उसके बदले में पत्थर को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोगों के अंदर, उन मनुष्यों के अंदर कोई ज्ञान नहीं है जो अपने हृदय के अंदर बैठे हुए भगवान को छोड़ करके पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं है। बहुत तक देखा पीर ओ लिया, बहुत तक यानी बहुत से देख लिए। कबीरदास जी कहते हैं मैंने बहुत सारे पीर ओ लिया, यानी संत भी देखे, अपने मौलवी भी देखे, हिंदू समाज के संत भी देखे, मुसलमानों के संत भी देखे, पढ़े किताब कुराना, जो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, अपने बहुत सारे पुराण पढ़ते हैं और बहुत सारी कुराने पढ़ते हैं। कुरान मुस्लिम जो धर्म है उनके अंदर उनका जो धार्मिक पुस्तक है उसे कुरान कहते हैं। वो कुरान पढ़ते हैं के मुरीद यानी शिष्य, और जो उनके जो संतों के शिष्य हैं वो तदबीर बतावे, यानी तरह तरह के लोगों को उपाय बताते हैं कि आप ऐसा कर दो आपके वो हो जाएगा, ऐसा कर दो आपके इस प्रकार का सुख आ जाएगा। उनमें उहे जो ज्ञान, और वो वही ज्ञान बताते हैं, उनके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान लोगों को बता देते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब यानी आडंबर करके, और बहुत सारे लोग तो बड़े बड़े आसनों पर, बड़े बड़े आसनों पर डिम्ब धरी यानी आलती पालती मार करके बैठ जाते हैं, आडंबर करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, और मन के अंदर बहुत सा गर्व करके बैठते हैं कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है, कि मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है वो मैं ही हूँ। अहंकार के वश वो गर्व करके मन में यानी आसन मार कर बैठ जाते हैं कि भाई मेरे से बड़ा दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे, कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल को पूजते हैं, लोग पीपल के वृक्ष को पूजते हैं, लोग वृक्षों में भगवान को मानते हैं, जबकि वास्तविक भगवान तो हमारे खुद के हृदय में है। लोग पीपल को पूजते हैं, लोग पाथर यानी पत्थर, लोग पत्थर से बनी भगवान की मूर्तियों को पूजते हैं। तीर्थ गर्भ बुलाना, और लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं और बहुत बड़े गर्व से जाते हैं तीर्थ करने के लिए कि मुझसे बड़ा तो कोई दानी धर्म पुण्य वाला संसार में है ही नहीं। टोपी पहिरे माला पहिरे, टोपी पहरे, लोग धर्म कर्म में जाने के लिए टोपी पहनते हैं। अब टोपी पहनना मुसलमानों का संकेत है, माला पहिरे हिंदुओं के लिए आया है, ठीक है। तो लोग टोपी पहनते हैं और माला पहनते हैं, चाप तिलक नहीं माना, और बहुत बड़े बड़े लोग त्रिपुंड तिलक करते हैं, बहुत बड़े बड़े त्रिपुंड करते हैं, तिलक करते हैं। इस प्रकार के करके लोग नियम धर्म करते हैं। साकी शब्द ही गावत भूले, लोग जो भगवान के जो भजन है, भगवान का वास्तविक ईश्वर का जो भजन है, वास्तविक ईश्वर के जो शब्द हैं, लोग उनको धीरे धीरे भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, उसको तो लोग गाते हैं, ठीक है, लेकिन आत्म खबरी, लेकिन जो आत्मा का जो वास्तविक ज्ञान है, आत्मा का वास्तविक ज्ञान है, लोग धीरे धीरे उसको सब भूल गए हैं। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, अब हिंदू कहते हैं कि हमें भगवान राम प्यारे, राम से बड़ा हमारा कोई ईश्वर नहीं है। और तुर्क कहे रही माना, और तुर्क यानी मुसलमान लोग कहते हैं कि हमें अल्लाह प्यारा है, उससे बड़े हमारा कोई भगवान नहीं है। आपस में दो लली लरी मुँह, राम और अल्लाह के लिए, अपने धर्मों के लिए, हिंदू राम के लिए और मुसलमान अपने खुदा के लिए आपस में दोनों लड़ के मर गए हैं, लेकिन मर्म कहूं न जाना। लेकिन जो वास्तविक ईश्वर है, वास्तविक ईश्वर का भेद है, वो किसी ने पहचाना नहीं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा का अभिमाना। हिंदू लोग हैं वो अपने धर्म के अनुयायियों के यहाँ पर, मुसलमान लोग हैं वो अपने धर्म के लोगों के यहाँ पर जाते हैं, उनको सीख देते हैं, उनको मंत्र जाकर देते हैं, महिमा का भी माना है, और उनके अंदर ज्ञान है कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है, वो ज्ञान लोगों को बांट करके आ जाते हैं। गुरु के सिद्ध शिष्य सब डूबे, बूढ़े नहीं डूबना, ठीक है। तो ऐसे जो गुरु हैं इस प्रकार के ऊपर वाले, ऐसे गुरुओं के साथ में शिष्य भी सब डूब जाते हैं। अंत काल पछताना, और जो अंत काल आता है उस समय उनको ईश्वर की याद आती है, अंत काल में फिर वो पछतावा करते हैं, उनके अंत काल में पछतावा कर उसके पास में कोई बचता भी नहीं है। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हे मनुष्य सुनो, ये सब मर्म भुलाना।
आपको जो ये भगवान के अंदर जो पक्षपात हैं, राम के अंदर, रहीम के अंदर, हिंदू के अंदर, मुस्लिम के अंदर, इन सबको आपको छोड़ना ही होगा। कहते कि कहो कहाँ नहीं माने, ठीक है, कितना कहने पर भी जो लोग नहीं मानते हैं, सहज सहज समाना, लोग सहज यानी उनको जल्दी से लोगों को हकीकत ध्यान में नहीं आती। वो लोग अंत काल में पछताते हैं कि उन्होंने वास्तविक ईश्वर का यदि ज्ञान कर लिया होता तो आज उन्हें ये अवसर देखने को नहीं मिलता। और वास्तविक ईश्वर कबीरदास जी के अनुसार जो वास्तविक ईश्वर है वो हमारे हृदय के अंदर निवास करता है। इस प्रकार से ये हमारा कबीरदास जी का पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।